अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जो कि मुल्क के अंदर एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सामने आई थी, वो सबसे पहले आपसे शेयर करता हूँ। तो ये कुछ तस्वीर आपके सामने आएंगी, ये आप देखें। असल में दोस्तों ये 30 दिसंबर वाले दिन DGFWO की जानिब से दयामर बाशा डैम साइट का विज़िट किया गया था। तो ये विज़िट बड़ा अहमियत का हामिल था। तो इसमें ये पता चला कि बेस कैंप और साइट ऑफिस वगैरह बना दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको दयामर बाशा डैम की डिटेल वीडियो के अंदर बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनेंगी जो कि मजरूई होंगी, बाद में उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कनेक्टिंग रोड होंगे, कुछ ब्रिजेज़ होंगे और कुछ परमानेंट ब्रिजेज़ होंगे, क्योंकि कुछ ब्रिजेज़ टेम्परेरी ब्रिजेज़ भी होंगे, तो वो सब अभी बनाई जा रही हैं और इसके बाद ही मेन डैम की साइड की तरफ जाया जाएगा। क्योंकि एक डैम के अंदर सबसे पहले ये चीज़ें बुनियादी बनानी पड़ती हैं ताकि डैम साइड की तरफ जाया जाए और फिर डैम के ऊपर काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा सके। तो ओवरऑल दोस्तों ये इनकी डैम इंस्पेक्शन थी, वो देख रहे थे कि काम कहाँ तक पहुँचा है और किस स्पीड के साथ काम जारी है। तो काम बड़ी स्पीड के साथ जारी है, वो काफ़ी खुश भी हुए होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम जो कि शायद 50 दिन या 60 दिन बाद जाकर मुकम्मल होने थे, वो पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं दयामर बाशा डैम साइट के ऊपर। और इसका एक मजनूई ब्रिज भी मैंने आपको पीछे वाली वीडियोज़ में दिखाया था, तो वो अपनी मुद्दत से पहले कंप्लीट किया गया है। तो अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट आई है 2020 साल के अंदर। तो दोस्तों 2020 के अंदर पाकिस्तान की जो दिसंबर के अंदर एक्सपोर्ट रही है, इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाली हैं और ये 2.3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अगर दिसंबर को देख लिया जाए तो शायद इतनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट दिसंबर के अंदर कभी ना रही हो, लेकिन अगर तो कंपैरिजन किया हो पिछले साल के साथ तो फिर भी ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और इसमें 18.3% का इजाफा सामने आया है। अब ये बहुत बड़ा इजाफा है क्योंकि अगर हर साल इतनी ग्रोथ के साथ पाकिस्तान आगे बढ़े ओवरऑल एक्सपोर्ट के अंदर, तो हमारी एक्सपोर्ट तो दिन रात आप कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर जाएगी। लेकिन यहाँ ये सिर्फ दिसंबर के माह के अंदर फिगर सामने आई है क्योंकि 2019 के दिसंबर के अंदर ये 1.993 अरब डॉलर था। इसके अलावा दोस्तों अगर तो इंक्रीज़ की बात की जाए तो इंक्रीज़ इसके अंदर 364 मिलियन डॉलर का रहा। तो इस तरह एक अहम तरीन डेवलपमेंट दिसंबर के अंदर हुई एक्सपोर्ट को लेकर। इसके अलावा दोस्तों अगर तो कंपेयर कर लिया जाए जुलाई से दिसंबर को, यानी जो पूरे 6 माह का पैकेज देख लिया जाए जो कि मुकम्मल हुआ है अभी इस साल का, और ये आपको पता है फिस्कल ईयर चलेगा जून तक, तो यहाँ जो पाकिस्तान की ग्रोथ रही है ये 4.9% रही है पिछले साल के मुकाबले के अंदर, यानी 2019 के जुलाई से लेकर दिसंबर तक से। तो यहाँ कंपेरिजन के अंदर ओवरऑल भी देख लिया जाए तो ये साल बेहतर नज़र आता है 2019 की निस्बत, अगर तो एक्सपोर्ट के कंपेरिजन के लिहाज से देखा जाए। तो यहाँ दोस्तों 12.104 अरब डॉलर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रही है, जबकि यही एक्सपोर्ट पिछले साल जुलाई से लेकर दिसंबर तक 11.533 अरब डॉलर थी। अब आप देखें कि कोरोना वायरस के बावजूद ये एक्सपोर्ट बढ़ी है 2019 की निस्बत। तो ये कोरोना वायरस के इम्पैक्ट आने की वजह से एक्सपोर्ट गिर सकती थी क्योंकि बाकी दुनिया की भी गिरी है, लेकिन पाकिस्तान की गिरी नहीं है। पाकिस्तान की 2019 के कंपैरिजन के अंदर इसमें इजाफा सामने आया है। तो अगर कोरोना ना होता तो शायद ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना के साथ, तब से पाकिस्तान को मजीद मौके मिल चुकी हैं कि अपनी एक्सपोर्ट चाइना की तरफ भी पाकिस्तान बढ़ाए। लेकिन इसका आपको पता है फिर कोरोना आ गया, तो अब कोरोना खत्म होने के बाद इसका असल इंपैक्ट सामने आ जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चीज़ें 2020 के अंदर फिर भी बेहतर रही हैं। तो एक मैंने आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, और आज दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि 2019 में कोरोना तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान 2020 के अंदर बेहतर रहा है कोरोना होने के बावजूद। अब दोस्तों जो डेवलपमेंट मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये भी वही डेवलपमेंट है कि 2020 के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर रहीं। वो कौन सी रहीं? इसमें पंजाब को लेकर अगर देखा जाए सूबाई टैक्स को पंजाब के, तो वो उसमें बेपना इंक्रीज सामने आ गया पिछले साल की निस्बत अगर कंपेयर कर लिया जाए। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जुलाई से दिसंबर तक के ये फिगर है और इसमें 41.6% की ग्रोथ सामने आई है पंजाब को लेकर अगर टैक्स वाइज देखा जाए। यानी पंजाब के अंदर इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है इस साल इस 6 माह के अर्जे के अंदर कि पिछले साल 41% इससे कम था।
तो आप फिगर चेक कर लें कि इसमें कंपैरिजन देख लें कि 41% छोटी मोटी ग्रोथ नहीं होती, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। क्योंकि अगर तो आम ग्रोथ होती तो 5, 6, 7% होती हद, और अगर मीडियम साइज या बड़ी कमाल की ग्रोथ होती तो 20% तक चली जाती, लेकिन यहाँ ग्रोथ 41% से भी ऊपर है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जुलाई दिसंबर 2020 के अंदर 73.7 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया है, जबकि यही 2019 के कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो तब ये 52.1 अरब रुपया था। अब कहां 52.1 अरब रुपया और कहां 73.7 अरब रुपया। और दोस्तों टैक्स कलेक्शन ये बात साबित करता है कि 2019 की निस्बत 2020 के अंदर कोरोना होने के बावजूद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा रही हैं और उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया है। क्योंकि जो टैक्स आता है वो हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बुनियाद के ऊपर आता है। जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा टैक्स भी इकट्ठा होगा। तो इस तरह ओवरऑल देख लिया जाए तो एक्सपोर्ट के लिहाज से भी ये साल बेहतर है 2019 की निस्बत, और इसके अलावा टैक्स कलेक्शन के लिहाज से भी सिर्फ पंजाब को लेकर देखा जाए तो ये साल बेहतर है कोरोना के साथ ही 2019 की निस्बत, जिसके अंदर कोरोना नहीं था। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। इसमें भी दोस्तों ये डेवलपमेंट पंजाब से सामने आ रही है और पंजाब की गवर्नमेंट की जानिब से जो पंजाब के अंदर यूथ है इसके लिए 25 अरब रुपए का ऐलान कर दिया गया है, और ये सॉफ्ट लोन की सूरत में दिए जाएंगे पैसे। इसमें दोस्तों पता ये चला है कि ये पंजाब रोजगार स्कीम के तहत पैसे बांटे जाएंगे और ये कर्जा एक किस्म का फराहम किया जाएगा यूथ को, ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकें और आगे बढ़ सकें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा ले सकें, कारोबार को जनरेट कर सकें और आगे लोगों को जॉब दे सकें। तो इस तरह ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है यूथ को लेकर के, यूथ को एम्पावर किया जाए। अब दोस्तों आखिरी और बड़ी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं कि पोर्ट कासिम के अंदर एक मास्टर प्लान को तरतीब दिया जा रहा है ताकि मजीद कोई 5 टर्मिनल बनाए जा सकें बीओटी मॉडल के ऊपर, यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये इसलिए किया जाने लगा है कि जो इसकी कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी है उसमें भी इजाफा हो, ओवरऑल कैपेसिटी के अंदर इजाफा हो जाए। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगी। कुछ तो चले टूरिज्म के जरिए भी पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है इंशाल्लाह अब वो तेज़ी के साथ बढ़ेगी, और 2020 से 2025 का ये जो अर्जा आने जा रहा है ये काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। तो इसलिए जो पोर्ट कासिम है इसको अभी से फ्यूचर की प्लानिंग की जा रही है कि एक मास्टर प्लान तरतीब दिया जा रहा है, और इसे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि कैबिनेट की होती है वहां प्रेजेंट भी किया जाएगा, और ये वहां इसे अप्रूव करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी पहले मरहले के अंदर ही, कि वहां से अप्रूव हो जाए और इसके ऊपर काम का आगाज हो सके। अब दोस्तों ये इसलिए किया जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान की ये कोशिश है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि एक इंपोर्ट भी इंक्रीज हो सकती है बहुत तेजी के साथ। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ऑयल गैस होता जा रहा है कम, और ये सब कुछ होगा इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट में भी इजाफा होगा, बाकी पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से भी बहुत सारी आइटम पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होंगी। तो ये सब कुछ हैंडलिंग कैपेसिटी के ऊपर ही होगा कि वहां हैंडलिंग कैपेसिटी जो पोर्ट्स की होती है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि टाइम की बचत भी हो। तो यहाँ फिर ये 5 टर्मिनल मजीद लगाने जा रही हैं पोर्ट कासिम के ऊपर। इसे ये साफ वाज़िया इशारा मिलता है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को लेकर काम होगा, और पाकिस्तान ज़्यादातर कोशिश करेगा कि मशीनरी को इंपोर्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो इकोनॉमिक जोन बनाई जानी है वो फिलअप किए जा सके और वहाँ से वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट किया जा सके। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आज की वीडियो में मैंने सेलेक्ट की थी आप दोस्तों के लिए। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।